हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 1991 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए। तो एक बार स्टेटमेंट देखो, फिर मैं इसका आंसर प्रोवाइड करता हूँ। फाइंड द मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी एट विच द काउंटर इन फिगर बिलो कैन बी ऑपरेटेड। Assume that the propagation delay through each flip-flop and each AND gate is 10 nanoseconds. Also assume that the setup time for JK inputs of the flip-flop is negligible. ओके, तो आप देख सकते हो जो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन थी मैंने वो बना ली है और हमने ढूंढनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे ये सर्किट को ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 कंसेक्यूटिव क्लॉक्स में कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर टाइम इज इक्वल टू टी पे आपने पहला क्लॉक सिग्नल C1 जनरेट किया है तो हम मिनिमम कितना टाइम वेट करें कि अगला क्लॉक सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। पहली बात, क्या हम बिना किसी टाइम के लिए वेट करें इमीडिएटली नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल जनरेट कर दें तो क्या चलेगा? नो। देखो, कुछ ना कुछ टाइम हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप 10 नैनोसेकंड्स लेगा आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे 10 नैनोसेकंड्स के बाद आउटपुट आएगी, फिर 10 नैनोसेकंड्स ये भी लेगा, यानी कि टोटल 20 नैनोसेकंड्स के बाद ये इनपुट अवेलेबल होगी। अगर हमने 20 नैनोसेकंड से पहले ही अगली क्लॉक जनरेट कर दी तो इनपुट यहां तक पहुंची भी नहीं और हम एक क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि अभी इनपुट सही मिली भी नहीं और हम पहले ही क्लॉक दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गलत तो होगा, यानी कि चीजें एज एक्सपेक्टेड नहीं चलेंगी। और सीधी सी बात है, ये इनपुट आई को यहां तक पहुंचने के लिए ये सारे सर्किट के थ्रू आना पड़ेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो मिनिमम उतना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। अब हमें ढूंढना है कि वो मिनिमम टाइम होगा कितना। ओके, अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत कम बच्चे पहली बार में सही आंसर देते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं, उसमें से बहुत कम आंसर्स ही सही होते हैं। देखो, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, देखो हमें सेटअप टाइम गिवन है 0, मतलब इसे इसे और इसे कोई टाइम नहीं लगेगा और इन तीनों को 30 नैनोसेकंड्स लगेंगे, यानी कि कम से कम 30 नैनोसेकंड्स वेट करना पड़ेगा। आंसर सही है 30 नैनोसेकंड्स, बट लॉजिक बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे क्या कहते थे 20 नैनोसेकंड्स में ही काम चल जाएगा। इनका सेटअप टाइम 0 है तो इसे और इसे टोटल 10 + 10 20 नैनोसेकंड्स लगेंगे। इसे हमें काउंट करने की ही जरूरत नहीं क्योंकि इसकी आउटपुट कहीं यूज नहीं हो रही, तो सिर्फ 10 और 10 नैनोसेकंड्स वेट करो और मिनिमम टाइम पीरियड आ गया 20। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को सेटअप टाइम की डेफिनेशन ही नहीं पता। सेटअप टाइम ऑफ इनपुट क्वेश्चन में गिवन है नेग्लिजिबल। इसका मतलब होता है कि मान लो टाइम इज इक्वल टू n नैनोसेकंड्स के बाद यहाँ पे इनपुट अवेलेबल होगी है। अब क्लॉक इनपुट अवेलेबल होने में और क्लॉक सिग्नल जनरेट करने में कितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा कि ये इनपुट सही से रजिस्टर हो जाए। ओके, वो गिवन है 0, यानी कि जब भी इसकी इनपुट अवेलेबल हुई उसी टाइम हम क्लॉक सिग्नल दे सकते हैं। रादर जब इन तीनों की सही इनपुट अवेलेबल होगी हम तभी क्लॉक सिग्नल दे देंगे क्योंकि वो क्लॉक सिग्नल तीनों से ही कनेक्टेड है। हमें इनपुट को रजिस्टर करवाने के लिए कुछ और टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब इसका ये मतलब तो नहीं बना कि इसे आउटपुट जनरेट करने में भी नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। वो तो डायरेक्टली गिवन है ना कि इन तीनों को 10-10 नैनोसेकंड्स लगेंगे आउटपुट जनरेट करने में। ओके, तो इन्हें कंसिडर करना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे सीधा ही आंसर दे देते थे 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये भी गलत है, ये सब इलॉजिकल बातें हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो, आपने जनरेट किया एक क्लॉक सिग्नल टाइम इज इक्वल टू टी पर। टाइम इज इक्वल टू टी पर ये और ये तीनों उस क्लॉक सिग्नल को रिएक्ट करेंगे, यानी कि ये अपनी आउटपुट्स जनरेट करेंगे। वो गिवन है कि 10 नैनोसेकंड में हो रही हैं, यानी कि 10 नैनोसेकंड्स के बाद यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कोई ना कोई चेंज हो सकता है। ओके, तो ये इनपुट तो इमीडिएटली अवेलेबल है, यानी कि इसके लिए फ्लिप फ्लॉप 0 के लिए हमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं, इसकी इनपुट अवेलेबल है। बट इसके लिए देखो कितना वेट करना पड़ेगा। 10 नैनोसेकंड्स के बाद यहाँ पे इनपुट आ रही है और 10 नैनोसेकंड्स ये लेगा, यानी कि टोटल 20 नैनोसेकंड्स के बाद हमें
ये आउटपुट मिल रही है। ओके, यही आउटपुट यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब 20 नैनो सेकंड्स के बाद इस फ्लिप फ्लॉप को सही इनपुट मिली। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 20 के बाद कहते हैं कि 10 नैनो सेकंड्स ये लेगा, यानी कि ये इनपुट 30 के बाद मिली, अब 10 नैनो सेकंड ये गेट लेगा, यानी कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 40 नैनो सेकंड लग गए। गलत, ये कोई टाइम लेगा ही नहीं, क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? बिकॉज इसे क्लॉक सिग्नल ही नहीं मिल रहा। देखो, ये गेट और ये वायर्स बिना क्लॉक सिग्नल के काम करती हैं, बट इसकी चाहे इनपुट चेंज होती रहे, जैसे 20 नैनो सेकंड्स के बाद ये इनपुट चेंज होगी, बट ये फ्लिप फ्लॉप रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्लॉक सिग्नल ही नहीं दिया। ये क्लॉक के लिए वेट करता रहेगा और ये Q1 की पुरानी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। यानी कि 20 नैनो सेकंड के बाद ये दोनों वैल्यूज तो चेंज होंगी, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 30 मत गिनना, ये 10 ऐड नहीं करने। ओके, 20 नैनो सेकंड्स के बाद यहाँ पे वैल्यू आई और यहाँ पे वैल्यू आई, ये 10 एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 30। तो आप देख सकते हो कि 30 नैनो सेकंड्स के बाद यहाँ पे वैल्यू आई और यहाँ पे वैल्यू आई। अब 30 नैनो सेकंड्स के बाद इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को अपनी अपनी सही इनपुट मिल रही है। क्योंकि तीनों के पास सही इनपुट है, तो अब हम क्लॉक देके इन्हें कह सकते हैं कि इनपुट को रिएक्ट करो। ओके, रिएक्ट टू द गिवन इनपुट, यानी कि आप t+30 नैनो सेकंड्स के बाद C2 जनरेट कर सकते हो। तो टाइम पीरियड आया 30, यानी कि अगर हम 30 नैनो सेकंड से कम टाइम के बाद क्लॉक जनरेट करें तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। ओके, दैट इज फॉर श्योर। अब देखते हैं टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढी जाए। तो टाइम पीरियड है 30 नैनो सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, 1 अपॉन टाइम पीरियड आएगा 1 अपॉन 30 नैनो सेकंड्स। तो 1 अपॉन सेकंड्स को आप लिख सकते हो हर्ट्ज, और 1 अपॉन नैनो को लिख सकते हो गीगा, यानी कि ये है 1 अपॉन 30 गीगा हर्ट्ज। ओके, गीगा को मेगा में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसे आप लिख सकते हो 100 अपॉन 3 मेगा हर्ट्ज। ओके, ये रहा आपका आंसर, ये आएगा 33.33 मेगा हर्ट्ज। So answer to this question is 33.33 मेगाहर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम, और कम से कम टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 30 नैनो सेकंड्स। ओके, अब देखो यहां पे हमने ये देखा कि ये तीनों पैरेलल में काम करेंगे, और तभी काम करेंगे जब क्लॉक मिली, यानी कि टोटल 10 नैनो सेकंड यहां वेस्ट हुए। ओके, उसके बाद ये आउटपुट जनरेट होने में 10 नैनो सेकंड्स लगे, यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा नैनो सेकंड यूज करके ये इनपुट अवेलेबल होगी। ओके, अब ये आगे नहीं जाएगी, ये इनपुट यहीं रह जाएगी, बट ये आगे जाएगी। तो 20 के बाद 10 नैनो सेकंड यहाँ यूज किए और ये इनपुट अवेलेबल होगी। अब देखो तीनों इनपुट्स अवेलेबल हैं, तो हम क्लॉक दे सकते हैं। इस गेट को हमने कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि इसकी आउटपुट कहीं यूज ही नहीं हो रही। ओके, हमारे जो सर्किट की आउटपुट है या काउंटर की आउटपुट है वो है Q2, Q1, Q0, और ये तीनों जनरेट करने में इस गेट का कोई काम नहीं, तो इसे कंसिडर नहीं किया गया। ओके, सो आंसर इज 33.33।